फिर फोटो खींचेगा हमारे साथ फिर तुम डरो चलो भाई जब तुम ना कर दो साहब पहले करते हैं आगे की बात मैं आपको बना रहा है हाँ मेरा हमारे बहुत ठीक करेगा अरे पूरा चल गया जो यहाँ से भी शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा सा आचार हम इसमें संचालक बना रहे हैं फिर कहाँ साहब देखिए पहले नंबर पर को अपने महापुरुष यानी भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए सभी को मेरी ओर से सभी भारतवासियों को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों देखिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 चीज से पूजा कर रहे हैं, फूल, मोमबत्ती और अगरबत्ती। इसका अर्थ भी संक्षेप में बता देंगे। तो सर्वप्रथम जो है मोमबत्ती जलाए हमारे जो कि इस घर की मुखिया है कुसुम देवी, और उनके चरणों में महाराज ज्योतिबा फूले के और भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेंगे कि उनका जीवन सदा सुखी संपन्न आनंद बना रहे, उनके बच्चे खूब लिखाई पढ़ाई करें, खूब विकास करें, खूब उन्नति करें, जिस प्रकार से यानी हमारे ज्योतिबा फूले चाहते थे उसी समाज को उसी ढंग से लाएं। धन्यवाद। कैमरा घूम क्या हाँ साहब देखिए अपने महापुरुषों के चरणों में आज के दिन यानी आज 11 अप्रैल 2026 को हमारे ज्योतिबा फूले का मान सम्मान करेंगे, यानी एक पुष्प अर्पित करके, एक मोमबत्ती जलाकर और अगरबत्ती जलाकर और भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। चाचा परवीन जी तीन चार बच्चे मेरे पास करते भाई आज बाकी जो श्रद्धा क्या हमारे भान सिंह जी का मान होगा। आज अनाउंसमेंट में ये होगा कि 3 बार नमन करेंगे। जितने भी विकलांग बच्चे हैं और अनाथ बच्चे हैं सबको फ्री पढ़ाई पढ़ाई। अनाथ कौन है? गरीब की बात कही, आज जो अंधों वाले कार्ड है ना उन्हें फ्री करना। गरीब की बात बताइए। ठीक है साहब, अगला नाम बोलिए। देखिए मेरे बंधु, हमारे 2026 को यानी 11 अप्रैल आज हमारे भान सिंह जी अपने महापुरुष के चरणों में यानी ज्योतिबा फूले के चरणों में आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भान सिंह जी मास्टर एक पुष्प अर्पित करेंगे और एक मोमबत्ती जलाएंगे और एक अगरबत्ती जलाएंगे उनके चरणों में। जय भीम योद्धाय। एक पलटा लगाना तो लगता रहेगा वीडियो।
नंबर पर करने के थे हैं? उन्होंने उनका मान सम्मान कर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद लेंगे। गौतम बुद्ध बाबा साहब जो कि अपने बच्चों को खूब कॉलेज में खूब अच्छी शिक्षा देते रहें। अब हमारे तो देखिए मेरे बंधु, आज जो है मैं आप सर्वप्रथम सभी देशवासियों को महात्मा ज्योतिबा फुले की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आप और हम सब यहाँ पर ग्राम कोटसराय, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामवासी और दूर दराज से आए हमारे सभी हमारे आधुनिक आंदोलन के जनक, हमारे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। कौन अग्रदूत? पहले क्रांति यही है, ज्योतिबा फुले सबसे पहले आंदोलन करता है ये, यानी अंग्रेजी शासन में। तो न्याय के जन क्रांति दूत, सामाजिक न्याय के में उनके योगदान को, बच्चे बोलना नहीं, उनके योगदान को याद करने का अवसर है। काय का अवसर है कि उन्होंने क्या का काम योगदान किया। अवसर है महात्मा ज्योतिबा फुले की जी की 198वीं जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी ग्रामवासियों एवं दूर दराज से आए सभी धर्म बंधुओं को हार्दिक बधाई करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम उनके प्रति सदैव कृतज्ञता प्रकट करना है, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना है। इससे ही हमारा विकास होगा भाई, तभी तो विकास होगा, हमारा कल्याण होगा, उन्नति होगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम मूल निवासियों के पहले आंदोलनकर्ता राष्ट्रपति महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था, जो कि जाति से माली थे। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चीमनबाई था। 9 माह की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया था। राष्ट्रपति महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की खुशी में भगवान बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के पैगंबर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से यह प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती आप सभी के जीवन में, बच्चों बोला नहीं, ढेर सारी खुशियां लेकर आए एवं आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण रहे। क्योंकि हम अपने महापुरुषों का कुछ आदर करें तभी हमारा होगा। साथियों, महाराष्ट्र प्रांत ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है, जिनमें ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले और बौद्ध धर्म के पैगंबर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी मध्य प्रदेश में जन्मे, जो कि प्रमुख है। ये प्रमुख ज्योतिबा फुले है, छत्रपति साहू जी, ये सब प्रमुख है हमारे, लेकिन इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ज्योतिबा बाबा साहब का। उनकी यादगारी में हम उन महापुरुषों की पूजा करते हैं कि पूजा से ये पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। पूजा हम 3 चीज से करते हैं, फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती। तो फूल जो सुंदरता का प्रतीक है, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खुशबूदार, खूबसूरत आदि गुणों से परिपूर्ण फूलों से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में मोहभाव से अर्पित करता हूं। इन फूलों की गुत्थी हुई मालाओं से भगवान बुद्ध की पूजा करता हूं, उनसे करता हूं कि वह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हम सभी मूल निवासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ज्योतिबा तो मोमबत्ती जिस प्रकार उगता हुआ सूरज
अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर लाता है। लोगों के अज्ञाता रूपी अंधकार और दुखों को दूर, दुखी को सुखी बनाने वाले प्रकाश स्तंभ की इस दीप से पूजा करता हूँ। नंबर 3, अगरबत्ती। मैं इस सुगंधित शरीर एवं मुख वाले भगवान बुद्ध की अनंत गुणों से युक्त प्रिय लगने वाली और सुगंध करने वाली सुगंध से पूजा करता हूँ। पूजा में हम बुद्ध वंदना, त्रिशूलवंदना, पंचशील, सकरात्मक पंचशील। और यदि आगे बढ़ाऊं तो और शॉर्टकट हो जाएगा, बताओ छोड़ दूं? नहीं, बुद्ध वंदना, त्रिशूलवंदना करूं, रहने दो। तो देखिए आगे बढ़िए उनके बारे में बताया जाए तो पूजा में हम बता दिया बुद्ध वंदना, त्रिशूलवंदना, पंचशील, सकरात्मक पंचशील करते हैं। लेकिन समय का अभाव के कारण पूजा संपन्न होने के बाद उनके बारे में हमें संक्षेप में जानना जरूरी है। तो आप सभी ज्योतिबा फूले के जीवन व उनके किए हुए कार्यों के बारे में संक्षेप में जानना जरूरी है। क्या कहें, मैं संक्षेप में बता रहे हूँ, आशा करूँ कि उनके सारी बातें बता देगा कोई। तो विवाह 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह सावित्रीबाई फूले से हुआ था। उस समय सावित्रीबाई फूले की आयु 9 वर्ष की थी। स्कूल में दाखिला सन 1833 में एक अंग्रेज अफसर ने फूले के पिता को कहकर ज्योतिबा फूले का दाखिला चर्च ओक स्टोक मिशन स्कूल में कराया था। पहला दाखिला नहीं हुआ अंग्रेजों के द्वारा, सूत्रों में यही दाखिला पहला हुआ। उसके बाद है बाबा साहब कर दिया था। उन दिनों पूना कट्टरता और जातिवाद का गढ़ था, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक स्वर्ण ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। कौन? सिर्फ स्वर्ण। शूद्रों, दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। अब जैसे ही ज्योतिबा फूले का दाखिला स्कूल में हुआ तो ब्राह्मण में खलबली मच गई। उन्होंने एक गुप्त मीटिंग करी और कहा यदि ये शूद्र पढ़ने लिखने लगे तो फिर ये हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, यानी हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी पूजा कौन करेगा। इसी नीति के तहत वह एकत्रित होकर स्कूल के प्रधानाचार्य से मिले। कहा में गए? प्रधानाचार्य के पास। और 15-20 आदमी गए और कहा कि भाई आप एक शूद्र के बच्चे को पढ़ा रहे हो, यदि यह शूद्र पढ़ लिख गए तो हमारी बराबरी करेंगे। फिर ये आज उन्हीं की देन है ज्योतिबा फूले की, आप लोगों को पता नहीं। सबसे पहले ये हमारे आंदोलन करता हूं, बराबरी करेंगे। यही नहीं, यह नहीं पढ़ने चाहिए, चाहे आपको नौकरी छोड़नी पड़ा, चाहे कुछ भी करनी पड़ा। तो प्रधानाचार्य ने कहा आप चले जाओ, मैं किसी तरह इसका नाम स्कूल से मना भाई प्रिंसिपल था। तो अब प्रधानाचार्य ने ज्योतिबा फूले के पिता को गोविंदराव को बुलाया और कहा कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, बताओ कौन से शास्त्र में लिखा शूद्र को विद्या पढ़ना या पढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करना। आप धर्म का सत्यानाश कर रहे हो, धर्म को डबो रहे हो, धर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हो, धर्म का सर्वनाश कर रहे हो। आप अपने ज्योतिबा फूले को पढ़ाकर सबसे बड़ा पाप कमा रहे हो तुम। अब उसे डर लगना ही था, क्योंकि पहला दाखिला था वो। तो उन्होंने देखा यार कोई पूरे भारत में पढ़ नहीं दिया शूद्र लोग, तो मैं गलत कर रहा तो बात नहीं। तो उन्होंने ज्योतिबा फूले को तो पढ़ाई से रोक लिया। अब रोकने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जिस अधिकारी ने उसका दाखिला कराया था वो घूमता फिरता, उन्होंने कहा यार आज मैं 2-4 महीने के बाद इसको पता लेके चलता हूं कैसा ज्योतिबा फूले कैसी पढ़ाई कर रहा। जैसे ही
गाड़ी अंदर आई, वो तो कहीं खड़े होने से सारे घबरा गए। फूले को बुलाओ, तो फूले होता तो बेचारा वो बताता, तो वहां पता चला बच्चे कहना, बच्चे झूठ नहीं बोलते, चकर चकर कर रहे हो तो करेंगे ही, चाहे कितने भी कर लो। तो वो ने कहा साहब उसका तो जब दाखिला हुआ 2-4 दिन आधा पढ़ना और उसे जब हटा दिया। तो उस अधिकारी ने अपना अपमान समझते हुए और उसका दाखिला द्वारा दूसरे स्कूल में करा दिया और कह दिया किसी ने भी इस बच्चे कुछ कह दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं हो, तो फिर कौन कहने वाला। तो इसी तरह बाबा साहब का दाखिला हुआ कि ढंग से उन्होंने पढ़ाई करी, हमारे महापुरुषों ने, लेकिन क्या करें बताएं किसको। तो क्या होता है साथियों, सुधरो और पढ़ने के स्कूल के रास्ते पर भी नहीं चलने दिया जाता था। स्कूल के रास्ते पे भी पढ़ने का सवाल तो दूर रहा, अगर अंदर स्कूल है उधर मेन रास्ते पर कोई सुधर चला गया उसको काट के 10 साले से दिखाई नहीं दे रहे इधर स्कूल है, तो उसका सवाल तो दूर रहा पढ़ाई का। और ये लोग असुर धारा बहाते थे तथा ईश्वर और देवी देवता से प्रार्थना करते थे क्या कि हमें इन दुखों से छुटकारा मिले। भाई हम भी पढ़ लिख लें, हम भी ऐसा कर लें, दुखों से जो हम अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर और देवी देवता आज नहीं सुनते थे एक भी, और आज भी नहीं सुनते। करके देख लो तुम, कितनी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, वो देवी देवता कभी नहीं सुनने के, तुम्हारी ना सुन रहे। तो सन 1843 में अंग्रेज अधिकारी ने सोचा मैं आज उस लड़के ज्योतिराव फुले मतलब आ गया और बता दिया भाई तो उसका नाम तो ठीक कट गया था। तो देखिए मेरे बंधु, उस पढ़ाई लिखाई नहीं है सर साथ, तो क्या होता है साथियों, उसने अपने गफ्फार मुंशी को तुरंत अपने घर पर आकर अधिकारी ना गफ्फार मुंशी को भेजा कि जाओ बुला कर गोविंद राव को। जैसे गोविंद राव आकर खड़ा हुआ तो वो कहना क्यों रे तने अपने लड़के को पढ़ाई से रोक लिया कि हाँ साहब कि क्यों रोक लिया। और साहब हम इसलिए, गोविंद राव ने कहा कि हमारे वेद शास्त्रों में शूद्र के को कोई लिखाई पढ़ाई का अधिकार नहीं है। इस चरित्र रामचरित्र मानस में भी साफ लिखा है कि ढोल गमोर शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी कि यानी इनको यानी ऐसे ओबीसी ना धोबी धनुष चलाते तो लिखे निकलवार चमार सही धीमे यादव 6743 जाती है नहीं कर सकते पढ़ाई लिखाई। तो शाम मैंने इसलिए अबे ठोक साले ऐसे शास्त्र को अधिकारी बोला अधिकारी और पढ़ा दे बच्चे को, तब उसका दाखिला दूसरे स्कूल में करा दिया। अब क्या होता है साथियों, इस बात पर उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि ठीक अपने शास्त्रों को पढ़ाने बच्चे को, ये कोई शास्त्र है जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से रोक रहे हैं। तो सातिमा अपमान होता है उनका, सातिमा सबसे बड़ा अपमान हुआ हमारे ज्योतिबा फुले का, क्योंकि उनके दिल पर पढ़े लिखे आदमी थे तभी तो चोट लगेगी, और जब पढ़े लिखे नहीं तो क्या गमार आदमी थोड़ा लगेगी चोट। तो सातिमा अपमान। ज्योतिबा फुले के एक ब्राह्मण मित्र थे शकर राव के बड़े भाई की शादी थी। उनके मित्र ने ज्योतिराव फुले को विवाह में चलने के लिए कहा कि भाई तू तो हमारे शादी में शरीक रहना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि भाई आपके घर में नहीं आ सकता, क्योंकि आपके घर पर लोग मेरा अपमान करेंगे कि यह शूद्र है, लेकिन यहाँ आपकी बारात जहां जा रही है मैं आपकी बारात में आ जाऊंगा, आपकी बारात करा लूंगा। दोनों की बात हो गई। अब क्या होता है, वह सज धज कर उस बारात में पहुंच गए। तो बारात में पहुंचे, लेकिन शीघ्र ही ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया, किसी रिश्तेदार ने पहचान लिया होगा। रोको बारात रोको, बारात रुक गई। और क्या बात है, अने बारात किसकी है? अने बारात तो हम ही ब्राह्मण की है। और ये लड़का कौन है? शूद्र। अछूत हमारी बारात भ्रष्ट कर दी। अब गोमूत्र डालना पड़ेगा, शुद्धिकरण टट्टी पेशाब गिरना पड़ेगा जब होते टट्टी पेशाब। ज्योतिबा फुले की बहुत बड़ी बात है कि आज बेना होते तो इस देश का विकास न हो सकता। तो देखिए मेरे बंधु, तो कुछ लोग बोले क्योंकि शूद्र के लड़के तो हमारे साथ चल रहा, हमारे साथ चल रहा, 2-4 का मारा
और निकल यहाँ से। और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू हमारे साथ चल रहा, हम तो ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने ज्योतिराव फूले को बारात से मारपीट कर छेद कर निकाल दिया, खदेड़ दिया। इस बात पर शेखर राव ने कहा कि ये मेरा मित्र है और मैंने इसको बारात में आमंत्रित किया। उसकी दबका पिटाई हुई। साले शूद्र के बच्चे को तो पढ़ाई वो करवा रहा, मित्र बना रहा। तो ये थी उनकी और आमंत्रित किया था। इस पर बुल्ले के शेखर राव के पढ़ाई की पिटाई हुई। एक शूद्र के लड़के को अपमान अपना मित्र बना रहे हो। टर्निंग पॉइंट सुनिए अब क्या होता। उस समय ज्योतिबा फूले हाई स्कूल पढ़ लिख चुके थे और उन्होंने अपनी पत्नी को, बच्चे बोलना कम, अपनी पत्नी को अपने घर पे ही दिन रात पढ़ाया, दिन रात। और 1848 को भारत में स्त्री स्कूल खोला। कौन से? 1848 को। और इस पाठशाला में सावित्रीबाई फूले को ही पहली अध्यापिका बनाया। अब नारी स्कूल खुलते ही क्या होता है, खोलने पर ब्राह्मणों में खलबली मच गई और ये ब्राह्मण चिल्लाने लगे और कहने लगे धर्म खतरे में है, धर्म डूब जाएगा। यानी हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क हो जाएगा, खतरे में है, धर्म का नाश होने वाला है। नारी को पढ़ाना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा। नारी दुष्चलन की होती है, अविचारशील होती है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं करा जा सकता महिलाओं पर। आदि नारी को पढ़ाया गया तो कुकर्म पर चलेगी, कुकर्म पर चलेगी। घर के सुख चैन इज्जत आबरू मिट्टी में मिला देगी। कौन? महिला, नारी। अब घर में जबरदस्त विद्रोह हुआ, घर से भी निकाल देते इनको, जबरदस्त विद्रोह हुआ, किंतु अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। दोनों में पति पत्नी घर ही छोड़ दिया, दूसरी जगह पर मकान किराए पर लेकर स्कूल चलाने लगे। बाधा को हर हाल पार करा, हर बाधा। बाद में 6 लड़कियां उसी स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि जब पढ़ाते रहती थी घर पर समझाती थी महिलाओं को कि तुम्हारे साथ अन्याय है, पढ़ाई लिखाई का सबका अधिकार। तो 6 लड़कियां आ गई, जिनमें 4 ब्राह्मण की आई और एक गडरे की आई और एक मातन जाति की आई। सबसे पहले 6 लड़की पढ़ी उस स्कूल में। भारत में पहली शिक्षिका एवं माननीय सावित्रीबाई फूले हैं। जब वे अछूतों को बस्तियों में पढ़ाने जाती थी, तब उनके मुंह पर कीचड़ फेंका जा गया, गोबर फेंका गया, ईंटे पत्थर फेंके गए। ब्राह्मण बड़ा अत्याचार करे हैं उनके साथ, जो सावित्रीबाई फूले। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो 5 वर्षों में कितने करे? 5 वर्षों में कितने स्कूल खोले? 5 वर्ष में 18 स्कूल खोलकर शिक्षा की ज्योति जलाई सावित्रीबाई फूले ना, छत्र फूले जी ने। तो सत्यशोधक समाज है। अब सत्यशोधक समाज के बारे में सुनिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने सन 1873 ईस्वी में की थी। इनके निम्नलिखित 7 उद्देश्य थे। कौन कौन से? 7। ईश्वर किसी ने नहीं देखा किसने? तो इसलिए उसका स्वरूप कुछ नहीं है भी नहीं। ईश्वर ने कभी जन्म लिया है और न उसकी मृत्यु होनी है। ना कभी जन्म लिया, ना कभी मरेगा। वो भगवान जब जन्मा रहे तो मर कहां से जाएगा? ईश्वर की भक्ति पूजा आराधना करने का हर मनुष्य का पूर्ण अधिकार है। वो जब चीज है देखी नहीं, वो तो कल्पना है। ईश्वर भक्ति के लिए पंडित और पुरोहितों की जरूरत नहीं है कि तुम उसको बुलाओ, इसको बुलाओ। मनुष्य की जाति की अपेक्षा उसके एवं कार्य एवं गुणों से श्रेष्ठ मानी जाती है। कोई भी ग्रंथ, वेद, पुराण आदि ईश्वर के लिखित नहीं है। कौन कह रहे हैं? ज्योतिबा फूले, उनके लिखी हुई है ये। तथा मनुष्य का इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं, कुछ भी तिल भर। इन्हें मानना व्यर्थ है। ईश्वर कभी अवतार लेता है
इसमें विश्वास करना व्यर्थ है। यह झूठ का पुलिंदा है और मिथ्या धारणा है। वही विचार हमारे बाबा साहब के, जो ज्योतिबा फुले, और तभी तो उन्होंने समता मैत्री बंधुता भाईचारा इतना बड़ा संविधान लिखा। तो मिथ्या धारणा है, पूर्व जन्म, नरक सुरक, कर्म कांड, जात पात आदि सब अज्ञानता मूलक है। अब अद्भुत कार्य और रह गया 5वां 2 पेज। 18 मार्च 1960 को गोखले बाग में एक विधवा विवाह कराया, पहला विवाह विधवा, जो कि महाराष्ट्र में पहला विवाह था। विधवाओं का पहला शादी नहीं थी। विधवा ब्राह्मण युवती लोग लाज के भय से आत्महत्या करने जा रही थी, मरने जा रही थी। वह गर्भवती थी। कुछ समय के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने ज्योतिबा फुले ने इसका नाम क्या रखा? यशवंतराव उसे लगता है, बाकी कोई पुत्र नहीं था उनका। तथा अपना दत्तक पुत्र बनाया किन्होंने? ज्योतिबा फुले। बाद में वह एक अच्छा डॉक्टर बनकर बना, बहुत बड़ा डॉक्टर यशवंतराव, तथा यशवंत फुले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में मृत्यु भोज का विरोध किया। उन्होंने मृत्यु भोज का विरोध किया यशवंतराव ने। अपने पिता की मृत्यु पर उन्होंने कोई भोज नहीं दिया। वही जैसे गांव वाले को खाना दें, उसे दें, कोई भोज नहीं दिया। किंतु इस अवसर पर गरीब बच्चों को टाट पट्टी पुस्तक पेंसिल आदि, उनको जो बच्चे हैं ये उनको दी, यानी सब बड़ी बड़ी सहायता करी उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए यशवंतराव ने। देकर समय प्रथा का विरोध करा, लेकिन खाना नहीं दिया। अछूत लहू सामने को अपना गुरु बनाया। तलवार भाला और दंड पट्टा चलाना सिखाया। अब नई विवाह पद्धति का प्रचलन भी देखिए। इस पद्धति के अंतर्गत ब्राह्मणों को किसी संस्कार में नहीं बुलाया जाता था। ज्योतिबा फुले का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा तो बुलाया जाता था। 25 दिसंबर 1873 को सीताराम अल्हार तथा राधा बाई का पहला विवाह कराया। बाद में ऐसे विवाह का प्रचलन होने लगा, मतलब बिना उसके बिना पंडित पुरोहितों के। ये उनकी देन आज ज्योतिबा फुले की। अच्छा, शिवाजी पाटिल नाम के एक किसान ने अपने पुत्र के विवाह में किसी पुरोहित को नहीं बुलाया, पाटिल ने। तो पुरोहितों ने शिवाजी के पाटिल के विरुद्ध मानहानि का लाभ अदालत में कर दिया। फुले यह मुकदमा जीत गए। अब ब्राह्मणों का षड्यंत्र, अब ब्राह्मण क्या करा है? इसको मरवा देना चाहिए। इस पहली जब लोगों ने पंडित पुरोहितों को आमंत्रित करना बंद कर दिया तो इससे ब्राह्मण बौखला उठे। भाई तो बौखला नहीं थे। उन्होंने दुष्ट प्रचार अफवाह करना शुरू कर दिया। यह अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों का दलाल है, अंग्रेजों का चमचा है। उनके इशारे पर सबको ईसाई बनाना तुला होया। ज्योतिबा फुले जी सबको ईसाई बना रहा। वह ब्राह्मण बात पर खुली चोट कर रहे थे। कौन? ज्योतिबा फुले। खुली चोट। ब्राह्मणों ने 2 पेशावर हत्यारों को जो माली थे उन्हें मरवाने भेज दिया, पैसा देकर कि जाओ और उसे मार खाओ। ज्योतिबा फुले को उन्होंने मारने के लिए भेजा। फुले ने उन हत्यारों से कहा, उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई ये काम जो मैं सत्य शोधक समाज जो भी कर रहा हूं तुम इन लोगों के लिए तो कर रहा हूं, वे भी माली थे। और मेरी मौत से अगर तुम्हारा भला होने वाला है तो मैं ये तुम्हारे लिए तो ही कर रहा हूं। यदि आपका भला हो तो मेरी गर्दन काट दो। क्या कहा? मेरी गर्दन काट दो, मैं तुम्हारा भला हो जाएगा। या समाज का भला, सबका भला हो तो और अच्छी बात रहेगी। और तो वे बेचारे उनके पैरों पड़ गए, मारने की बजाय क्या उनके पैरों पड़ गए ज्योतिबा फुले। वे फुले के पैरों में गिर पड़े। तो ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तकें भी सुन लीजिए। ये किताब अगर आपने पढ़ ली, गुलामगिरी सबसे बढ़िया गुलामगिरी है। सबसे क्या 2-4 किताब का नाम पूछो, किताब कितने लिखी उन्होंने।
सत्य धर्म, कौन सी लिखी किताब? सत्य धर्म। इस किताब को पढ़ोगे तब पता चलेगा। इशारा, अस्पृश्य वाची, और नंबर 5 कैफियत, ब्राह्मण पेशा। किताबों के नाम सुन लो। नंबर 7 शिवाजी का पवाड़ा, नंबर 8 सेतकर, नंबर 9 याचा अशुभ है, नंबर 10 गुलामगिरी। ये सबसे बढ़िया किताब मैंने थोड़ी बहुत ये देखी, गुलामगिरी। सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तकें हैं। और सन 1877 में दीनबंधु साप्ताहिक पत्र निकाला, पत्र भी निकाला है ना। कौन सा? दीनबंधु। शुरू में 5 ग्राहक बने, उस पत्र के 5 ग्राहक, और बाद में पत्र अर्थात मतलब अनेक बन गए, अर्थात अखबार निकल गया। अब दयानंद सरस्वती सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की। सत्य शोधक समाज में को कब्र यानी खत्म करने के लिए, इसके बाद सत्य शोधक समाज को खत्म कर रहे, मतलब पहली बनी है बंबई में। तो इसके बाद दयानंद सरस्वती पूना गए और ज्योतिबा फूले से मिले। किससे? ज्योतिबा फूले से। फूले के आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की भरपूर कोशिश की दयानंद सरस्वती ने। लेकिन फूले जी ने उनकी बात हरगिज नहीं मानी। स्वयं नेतृत्व किया अपने समाज का, और करना चाहिए अपने नेतृत्व, अपने समाज का अपने हाथ में लो, दूसरे से मत कराओ। नेतृत्व किया। 28 नवंबर 1890 को हमारे प्रथम आंदोलनकारी राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले हैं जी का महापरिनिर्वाण हो गया। उनको सत मेरी सत नमन है। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए मास्टर जी, हमारे भान सिंह जी। गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित बौद्धाचार्य श्रीमान जयप्रकाश जी, वो बोल मास्टर खड़ा है तुम, तिलक राम बौद्ध जी और सभी सम्मानित महिलाएं और पुरुष। बौद्ध जी ने बहुत ही विस्तार से आप सभी को महात्मा ज्योतिबा फूले जी के विचारों से, उनके इतिहास से आपको रूबरू कराया, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके गांव कोटसराय और रायपुर खास में किया। इसके लिए ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इस क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम करके नई मिसाल पेश की। इसके लिए ये वास्तव में बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बच्चों, क्योंकि मौसम गर्म तो है ही है, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर थोड़े से शब्दों में अपनी बात रखूंगा एक छोटी सी रचना के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि सभी बच्चे मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ज्योतिबा तेरे श्री चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। ज्योतिबा तेरे श्री चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। कोई ज्ञान में नहीं था जैसा तेरे इस जग को बताने आया हूँ।
ज्योति बा तेरे श्री चरणों में मैं शीस झुकाने आया हूँ। चरणों के किसी भी कोने में थोड़ी सी जगह तुम दे देना। चरणों के किसी भी कोने में थोड़ी सी जगह तुम दे देना। जो चलेगा तेरे मार्ग पर कभी पड़े नहीं उसको रोना। मेरे मालिक तेरी महिमा को, मेरे मालिक तेरी महिमा को लोगों को बताने आया हूँ। ज्योति बा तेरे श्री चरणों में मैं शीस झुकाने आया हूँ। तेरे ज्ञान का सहारा मिले जिसे जग में वही नाम कमाता है। तेरे ज्ञान का सहारा मिले जिसे जग में वही नाम कमाता है। दुश्मनों के भी मन मंदिर में मेरे मालिक तू रम जाता है। मैं तो हूँ एक अज्ञानी यहाँ, मैं तो हूँ एक अज्ञानी यहाँ, जहाँ देखूँ वहीं तुम्हें पाता हूँ। ज्योति बा तेरे श्री चरणों में मैं शीस झुकाने आया हूँ। जो शीस झुका तेरे आगे वो दया आपकी पाता है। जो शीस झुका तेरे आगे वो दया आपकी पाता है। इन सभी गुणों के कारण ही तू जन जन को यहाँ भाता है। तेरे ज्ञान की छींट पड़ी मुझ पर, जीवन को सफल कर पाया हूँ। ज्योति बा तेरे श्री चरणों में मैं शीस झुकाने आया हूँ। तूने बनाया था सत्य शोधक, वो जग में सदा ही छाया रहे। तेरा ज्ञान किसी से छिपा नहीं, कण कण में यहाँ तेरा वास रहे। है भान सिंह भी भक्त तेरा, गुणगान मैं करने आया हूँ। ज्योति बा तेरे श्री चरणों में मैं शीस झुकाने आया हूँ। जय गुरु। देखिए मेरे कितना अच्छा और कितनी अच्छी आवाज। बार बार बधाई के पात्र हैं हमारे भान सिंह मास्टर जी, और इसी तरह से समाज को जागरूक करते रहे, इससे मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। इसी के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए मेरे बंधु कितनी अच्छी गाना और कितना अच्छी तरह और कितना अच्छा वो लगा इनके मुंह से कि मेरा मन को छू गया गाना।